आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से हर एक टाइम की तरह आज भी एक सवाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। सामने एक सही रेमेडी, सही जवाब आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपका कोई भी प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है तो आपको यहां पे नहीं पूछने का है, लेकिन शो खत्म हो जाने के बाद आप मेरे साथ जो भी स्क्रीन पे डिटेल्स आती है उसके थक ही मेरे साथ बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हर एक टाइम की तरह शो शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद तो करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते। तो आपके तरफ से यहां पे कॉल्स आते हैं और हम लेने से पहले आज का एक ईमेल आपके तरफ से जो आया है यहां पे, तृप्तिबेन पटेल, तृप्ति पटेल, और आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका ईमेल जो यहां पे है अक्टूबर की 7 तारीख 1979 में आपका बॉर्न हुआ है। बर्थ टाइम है सुबह में 8:55 का आपका बॉर्न है और आपका बर्थ प्लेस है नडियाद, गुजरात में आपका बॉर्न हुआ है। और आपका सवाल है आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ऑलरेडी आपकी मैरिज लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम चलने का शास्त्री जी मीनिंग क्या है। कितना भी अच्छा हस्बैंड के साथ रिलेशन रखने के बाद भी हस्बैंड मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, तो सबसे पहली ये बात है कि अगर इंसान को आगे आने का है तो लाइफ में हैप्पी होने के लिए सबसे पहले एक अपनी भूल, अपना माइनस पॉइंट निकालना चाहिए। अब आपकी कुंडली में क्या है, आपकी कुंडली में आपका जो शादी का स्थान है उसका स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र आपका जो बैठा है 12वें घर में, यानी पाप वाले घर में, और 12वां घर सबसे बुरा घर होता है। आप कितना भी रिलायबल रहोगे, आपने बताया है कि मेरे हस्बैंड के प्रति कितना भी मैं रिलायबल रहती हूं लेकिन उसको कोई कदर नहीं रहता, वो कोई एप्रिशिएशन नहीं करते मेरे से। ये कुंडली में आपका शुक्र, आपका डायमंड, आपका जो लग्न के स्थान का स्वामी है और वो 12वें घर में जाके बैठा है। लेकिन आपका अगर वो 12वें घर में जाके बैठा है लेकिन वृषभ का शुक्र हो गया, स्वगृही शुक्र हो गया, उसके साथ में बुध यानी एमरल ग्रीन पन्ना, मान बुध और डायमंड एक स्थान में है, तो वो आपकी फेवर कर सकता है। लेकिन आपके भाग्य के स्थान में मंगल लेके जन्म हुआ है, और भाग्य के स्थान का मंगल वो आपकी तकदीर को 4 कदम पीछे कर देगा। आप कितना भी आपके हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन से व्यवहार करोगे, फिर भी आपका हस्बैंड ऐसे जैसे टेढ़ी पूछ होती है वैसे ही टेढ़ी पूछ की तरह आपके पुराने कोई भी जो बात होगी वो निकालते रहेंगे। दूसरी बात, आपकी कुंडली में साथों साथ आपका पितृदोष में जन्म हुआ है, और पितृदोष में आपको इंडिया कोई भी पूजा करने के लिए जाना पड़ता है पर्सनली। घर का कोई भी मेंबर जाएगा तो चलेगा, आप जाओगे या आपके पेरेंट्स इधर है तो वो जाएंगे, लेकिन पितृदोष की पूजा बड़ौदा में, गुजरात में चाणोद करनारी बड़ौदा के नजदीक गांव है, वहां पे आपको यह पूजा करवानी पड़ती है। 6 से 7 घंटे की पूजा होती है। यह पूजा कंप्लीट कराने के बाद वो जो आपका पितृदोष का नड़तर है, वो नड़तर आपको क्या, एक तो अब आपका सवाल ये रहेगा कि शास्त्री जी पितृदोष का जो नड़तर होता है वो माइनस पॉइंट मेरी कुंडली के मुताबिक क्या करेगा। पितृदोष का नड़तर आपके बच्चे, आपके पति वो छीनने की कोशिश करेंगे, यानी आपका जो हक का चीज है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पितृदोष का मतलब यह है कि आप कितना भी फैमिली के प्रति करते रहोगे, फैमिली के हस्बैंड के प्रति करते हो, वो तो आपको रिस्पेक्ट और कुछ मिलता नहीं है, लेकिन
इवन फैमिली के प्रति भी आप जितना समझने की कोशिश करोगे, लेकिन वो सामने वाला आपको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। वो पितृदोष, आपको यश जो मिलना चाहिए फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, तो वो सब यश आपको नहीं मिलेगा। यानी ये पितृदोष आपको लाइफ इतनी मिजरेबल कर देता है कि आप थक जाओगे कि शास्त्री जी मैं तो लोगों के प्रति कर करके थक गई, लेकिन किसी ने मेरी कदर नहीं रखी। तो ये पितृदोष। लेकिन आई एम सॉरी, अगर पितृदोष का कोई भी बोलता है कि मैं विधि यहां बैठे बैठे करके दूंगा, तो वो बात गलत है। पितृदोष की विधि के लिए आपको पर्सनली इंडिया ही जाना पड़ता है, या तो इंडिया ही कराना पड़ता है, या तो इंडिया में जो बड़ौदा के नजदीक में गांव है वो चाणोद करनारी, वहां पे कराना पड़ता है। दूसरी एक बात बताता हूं, अगर ये कुंडली में लग्न का स्थान खराब है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात बताता हूं, वो आपको करना पड़ेगा। गोल्ड में, सोने में आपके गले में 4 से 4.5 रत्ती का, ज्यादा अगर पहनोगे तो अच्छी बात है, लेकिन 4 से 4.5 रत्ती का तो कम से कम आपको पहनने का ही है। यानी 4 से 4.5 रत्ती का मूंगा पहन लो, मंगल। और जब से आपने मंगल मूंगा पहनना शुरू किया, आप कहोगे शास्त्री जी आई एम हैप्पी हैप्पी हैप्पी। मैं तो बोलता हूं, अगर आपका ये सब जो अभी प्रॉब्लमेटिक लाइफ चलती है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, भाग्य के स्थान का मंगल। दूसरा, आपकी कुंडली में पितृदोष। पितृदोष जब आप कराते हो, एज सुन एज प्लानिंग करो वो पितृदोष की पूजा कराने के लिए, लेकिन सबसे पहले ओम रीम भोमाय नमः ऐसा बोल के आप माला शुरू करो आपके घर पे, और मंगल का स्टोन पहनना शुरू करो। वो 4 से 4.5 रत्ती का होना चाहिए। तो ये था आपकी रेमेडी आपकी शादी के लिए। लेकिन इसके बाद में भी अगर आपको कुछ पूछने का है, तो आप ये शो खत्म हो जाने के बाद मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आज के शो के हमारे कॉल्स लेना शुरू करते हैं आपके तरफ से। देखते हैं हम। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर की 1957। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ है कराची, पाकिस्तान। बर्थ टाइम क्या है? 10:30 बजे रात। ओके। और बर्थ प्लेस कराची, पाकिस्तान। जी सर। 1 सेकंड होल्ड रखिए। कहिए आपका सवाल। सवाल ये कि जिंदगी में कुछ भागमदौड़ी बहुत है, कुछ मजा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। आप कोई भी एक सवाल कीजिए, आपका कोई टिपिकल क्वेश्चन है वो मुझे बताइए। बिजनेस का और पूछने का है। ओके। क्या सूरत हाल है? देखो एक बात बताता हूं, आप सुन लो। देखो, ये कुंडली में सबसे पहली बात, अगर आप खुद का घर करने जाओगे तो खुद का घर में आपका बैंकिंग का, फाइनेंसिंग का, या तो बैंक करप्सी का ये प्रॉब्लम आपके साथ होएगा होएगा और होएगा, ये कुंडली के मुताबिक। ओके। दूसरी बात, अगर आपका हेल्थ का और अगर आपका कोई बच्चे का इश्यू कोई है, प्रॉब्लम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन बच्चे के साथ उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो ये कुंडली में आपका चंडाल योग है। और चंडाल योग आपको हेल्थ और किड्स, वो 2 बात से आपको प्रॉब्लम देगा। तीसरी बात सुनो, अगर आप बोलते हो कि मैं हैप्पी नहीं हूं शास्त्री जी, सबसे पहली बात है आपकी खोपड़ी का। और आपका माइंड जब तक स्टेडी नहीं करोगे तब तक आप हैप्पी नहीं होने वाले। ये कुंडली में आपका माइंड जो दिखाता है उसकी वजह से ही आपको ये सब प्रॉब्लम होता है। राइट। अगर आप पैसा कमाओगे तो भी अगर आपके माइंड जो सेटल नहीं रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकेगा, कोई हैप्पी नहीं रहेगा, तो आप हैप्पी नहीं कहलाओगे। तो ये कुंडली में यही माइनस पॉइंट दिखाता है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं। एक व्हाइट कलर का मून स्टोन आता है, व्हाइट कलर का।
और मून स्टोन पहनने के बाद जो आपका दिमाग पानी की तरह चलता है, मशीन की तरह पूरा दिन गुम गुम करता है, तो ये सब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम 2010 से शुरू हुआ है। 2010 गया, तब से आज तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहले मैं तो यही बताऊंगा कि पहले आप व्हाइट स्टोन, मून स्टोन पहन लो, उसके बाद में ही आपकी लाइफ सेटल होना शुरू हो जाएगी। ओके जी, ओके, थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मुझे अपने बेटे की एजुकेशन के बारे में पूछना है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। इज May 4, 1988। May 4, 1988। बर्थ टाइम क्या है? शाम के 6:30। बर्थ प्लेस? ह्यूस्टन। ह्यूस्टन। एक सेकंड होल्ड रखिए। थैंक यू। सिर्फ पढ़ाई के पूछने का है, राइट? जी हाँ, उसका ये 1 साल तो हो गया नर्सिंग में। ये पूछना कि इस लाइन में वो 1 साल और रहेगी है, बस ये है कि बस गॉड उसको कामयाब करे बस। एक सेकंड होल्ड रखिए प्लीज। जी जी। देखो, पहली बात, अगर राइट नाउ का टाइम देखते हैं, जो टाइम से वो गुजर रहा है, जी अगर राइट नाउ पढ़ने की लाइन अगर देखता हूं, तो पढ़ने में तो होशियार है लड़का। कौन सी फील्ड से उसको आगे जाने का? अगर साइंस फील्ड से आगे जाएगा, लेबोरेटरी करने का है, कोई खुद का साइंस फील्ड का बिजनेस करने का है, तो ये सब फील्ड से ये कुंडली में आपका बेटा आगे जाएगा। जी जी। लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या है? उसका स्टार अच्छा है, फिर भी उसको कुछ करने का है और फिर भी वो नहीं कर सकता। माइंड से बहुत ही ऑल द टाइम अपसेट 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 शास्त्री जी क्यों रहता है, राइट? दैट्स ट्रू। देखो, अब तक इसकी कुंडली अच्छी थी, आज तक, अब तक जो वो दौड़ता था, और अभी जो उसका टाइम का जो मिजरेबल टाइम दिखाता है, तो आपका थोड़ा माइंड आपको ऐसा ही लगेगा आपके बेटे के सामने बैठे बैठे कि बेटे तेरे को हो क्या गया है? पहले के जितना इतना तू तारे में कॉन्फिडेंट था, वो किधर गया? पावरफुल था, वो किधर गया? ये सब क्यों हुआ? यस यस, ऐसा होता है कभी-कभी उसके साथ। जैसे ये कुंडली में समटाइम ऐसा ही होता है कि खुद ही हिम्मत वाला हो जाएगा, आपको हिम्मत देगा, और कभी खुद ही डाउन हो जाएगा, खुद रोने लगेगा। राइट राइट। और राइट नाउ जो थोड़ा टाइम चलता है, जी तो वो टाइम चला जाने दो। लेकिन माइंड से बहुत ही ये लड़का अपसेट है ये टाइम के मुताबिक। लेकिन इन शॉर्ट, पढ़ाई का स्थान तो पावरफुल है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिर्फ उसको संभालने का है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी माइंड से संभालने का है। यानी पढ़ाई से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा माइंड सेटल हो जाने दो, अभी का टाइम चला जाएगा, उसके बाद में वो हैप्पी हो जाएगा। ओके, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। यू टू। थैंक यू। मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में और सब मेरे यजमान के घर में सुख और शांति प्रदान करे। तथास्तु। जाने से पहले लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।